मोदी मैटर पे दिया सर टॉपिक, मोदी मैटर पे टॉपिक होगा व्हाट्सएप ग्रुप में नोट। मोदी मैटर तो आपने नहीं भेजा है सर। बेटा देखो तो एक बार, बिना देखे फिर हम उस चीज को हाईलाइट करके दिखाएंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है। व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ा हुआ है सब कुछ। सर मैंने भी देखा, तभी मैं बोल रहा हूँ। एक ही दिन में सब भेजा है, इन अ सिंगल डे। एक बार चेक कर लो। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना, उस चीज को शो ऑफ कर देंगे। स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है सर? ऑप्टिमल सॉल्यूशन से नोट्स नहीं आया हुआ है। ऐसा कैसे हो गया? रुको, अच्छा हम ग्रुप में चेक कर लेते हैं, एक सेकंड। सर वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन तक भेजा, उसके आगे से भेजना आपको, यही मोदीज मेथड सिर्फ। अच्छा यही मैं एक मिनट यही बोल रहा था भाई मैं, सर मोदी बैठा आपने नहीं भेजा है। एक तो इतने सारे मैसेज आ गए हैं तो नोट सब ऊपर चले गए हैं। और इतने ऊपर चले गए कि आपका ध्यान उधर गया ही नहीं होगा। सर वॉगल्स तक आपने भेजा था और पीडीएफ भेजी थी एमसीक्यूज की, कि टेस्ट मतलब जो सीटीज होने वाले हैं उसके लिए। बस देख लेते बेटा, है बता देते। देख ले, क्योंकि हम बिना सबूत के बात नहीं करते हैं। सबूत के साथ बात करना हमें बहुत पसंद है। सबूत तो हमने देख लिया। सर लास्ट वीडियो हमने रिसेंड किया है ग्रुप में। नहीं, लास्ट वाला ही तो हमें दिखाना है, हमने तो चेक कर लिया। मतलब लापरवाही की सारी रिकॉर्ड तोड़ दी है। एक टेक्निकल सर बुक के नोट्स की आपने भेजा था। सर बुक के नोट्स की फोटो आई है, उसमें मोदी थ्योरम है। कहना क्या चाहते हो? सर आपके ये सोल्यूशन की फोटो नहीं है, पीपीटी जो उस पे करते हैं उसकी फोटो चाहिए थी। अरे वो पीपीटी की फोटो चाहिए था सर। अरे हमने एल्गोरिदम भेजी या नहीं भेजी, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके सर, हमें लगा इसकी बात कर रहे हैं आप। नहीं, यू वर जस्ट फोकसिंग कि मैंने जो पीडीएफ फाइल जो आपको पढ़ाता हूँ समझाता हूँ तो नहीं है। क्यों मैंने क्वेश्चंस नहीं भेजे? क्वेश्चन का पूरा पैकेट भेजा है, इसलिए भेजा कि आपको हर एक चीज नॉलेज में रहे। आप कह रहे हो भेजे ही नहीं। रिसेंट किया, ये थोड़ा ना है, गलत बता रहे हो। ये है ही नहीं यूनिट 135 नोट्स, ये तो हम पढ़ाते हैं अलग से, प्रैक्टिकल है ये। सर हम इसकी बात कर रहे थे, वो वाली फोटो तो आई हुई है। नहीं, आप लिटिल बिट, एक नहीं सभी लोग कंफ्यूज है। एक गलती हो सकती है, दो से हो सकती है, तो फिर हम भेज का ही क्लियर रहते हैं। हमें कोई जरूरत ही नहीं थी सब बनाने की, इसमें तो हमारा काफी टाइम लग गया। रुको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा है। इतना पीछे चला गया है वो कि आप लोगों का ध्यान तक नहीं गया उससे। पहले जिसने देखा होगा उसने देख लिया होगा। ठीक है, अब हम मोबाइल से पढ़ाएंगे। इसकी स्क्रीन पहले बंद करें। दिखाई दे रहा है? दिखाई दिया आपको? यस सर। ये अच्छा बताइए, हमने काहे के लिए भेजा आपको? नॉट बेस के नोट्स लिखे हैं। इसके एल्गोरिदम लिखने के लिए भेजा था आपने। यस, ये एल्गोरिदम अगर आपको जो हमने पढ़ाई है वो थ्योरी में भी तो देखनी चाहिए आपको कैसी है। ठीक है, और उसमें जो दिक्कत हो वो आप पूछ सकते हैं। सबकी मिलती जुलती एल्गोरिदम है,
वॉगल्स की भेजी, देखिए वॉगल्स की तो मैंने डॉक फाइल में भी लिखी हुई थी, उसके बावजूद मैंने भेजी कि नहीं? यस सर। है। और वॉगल्स के बाद ये देखो क्वेश्चंस भेजे मैंने, और मैंने कहा भी था कि देखो क्वेश्चन में भाषा क्या लिखी होती है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ देखिए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिखा है, यानी इसमें क्या निकालना है, इसमें क्या निकालना है, बीएफएस निकालना है। यस सर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड्स। हाँ, मेथड भी लिखा हुआ, पढ़ रहे हैं, साफ साफ समझ में आ रहा है। ये देखिए लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री लिखा हुआ है। यस सर। वॉगल्स लिखा है कि नहीं अगले में, देखिए। तो ये मेरा भेजना ही बेकार हो गया अगर आपने इसको देखा ही नहीं है। सर देखा था इसको। देखा तो फिर वो चीज भेजने का पर्याय यही था कि आपको जानकारी में रहे कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। ये देखिए टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी के कंटेंट भेजे थे। यस सर। और इसको भेजने के बाद हमने ये बात कही थी कि अगर डीआईजे पॉजिटिव है तो इसी पे तो यही भाषा तो लिखी है यहाँ पे कि अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव है रिजल्टेंट मैट्रिक्स की तो वो ओके। और ये देखिए मोदी मेथड की पूरी एल्गोरिथम देखिए। अभय वर्मा तुम भी देखो। यस सर देख रहे। मतलब इतनी ज्यादा लापरवाही। ये देखो डीआईजे लिखा है कि नहीं बताओ। अच्छा तुम पढ़ लो, तुम इसी को पढ़ लो खाली। पॉइंट नंबर 3 को पढ़ो। डीआईजे बराबर क्या लिखा है, डीआईजे माइनस यूआई प्लस वीजे फॉर ऑल आई एंड जे लिखा है कि नहीं? यस सर। तो ये एल्गोरिथम इसलिए भेजी थी कि जब हम मोदी मेथड पढ़ाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा। अगर हम ये एक एक करके लिखाएंगे तो ये कभी शायद 3 साल में खत्म हो जाएगा सिलेबस तुम्हारा। नहीं सर, ये तो ऐसे ही लर्न हो जाएगा। आप जब क्वेश्चन कराते हो तो उसका सॉल्यूशन जब भेजते हो तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाता है। इससे पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो, तभी तो हमने कहा मोदीज मेथड हमने जैसे पढ़ाया तो मोदीज मेथड देखो भी तो किताब में जाके। तो ये हमने कंटेंट भेजे, इनको देखो तो कम से कम। भाई सीआईजे मैंने पढ़ा दिया, डीआईजे पढ़ा दिया, उसके बाद ये भी पढ़ा रहे हैं कि डीआईजे ग्रेटर देन 0। पढ़ाया कि नहीं, क्वेश्चन लगवाया इसका। डीआईजे ग्रेटर देन 0 का क्वेश्चन लगाया कि नहीं? यस सर लगवाया। यही लाइन इसमें यही लाइन लिखी कि करंट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ही ऑप्टिमल होगा। सीधा सीधा तो लिखा हुआ है। ऐसे अगर इग्नोर करके चीजें तैयार करोगे तो नुकसान तो तुम्हारा ही हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वेल प्लान्ड होके कर रहे हैं। ऐसे ही कंटेंट नहीं भेज रहे थे तो हम एक भी ना भेजते। और ये देखो ये लूपिंग हम आपको समझा रहे हैं। देखिए आप लूपिंग देखिए, लूपिंग का वो पैटर्न सिखा रहे हैं जिससे आप कोई भी लूपिंग कर सके। अभी स्टार्ट नहीं किया हमने। आप समझ रहे हैं? देखा आपने, यही लूपिंग आपको सिखाना है। इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम आपको समझा देंगे तो आप आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है। और फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोग थ्योरी में छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाए तो इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है। और फिर हमने कुछ क्वेश्चन, ये देखिए पूरा सॉल्व क्वेश्चन भेजा है। देख रहे हैं आप, पूरा सॉल्व क्वेश्चन जो आपको सिखाया है मैंने, और ये उसके आगे के क्वेश्चन है। ठीक है ना। पर्पज वही भेजने कि आपको समझ में आए। ये देखिए यहाँ पे डिजेनरेसी का भी टॉपिक है, आपने आगे देखा नहीं पढ़ के। ये देखिए डिजेनरेसी लिखा है। तो जब हम डिजेनरेसी समझा देंगे तो ये नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना। और अनबैलेंस लास्ट में है। ये देखिए अनबैलेंस, ये अनबैलेंस का क्वेश्चन है। ये देखिए अनबैलेंस को कैसे बैलेंस किया हुआ है, 0 लगाकर। देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। तो
तो इतना वैल्यूएबल कंटेंट आपने देखा तक नहीं ठीक से, अगर देख लेते ही देखिए क्वेश्चन में लिख जाएगा, जब तुमसे 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ कहीं लिखा है ऑप्टिमलिटी टेस्ट लिखा है? नो सर। और फिर भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, आप समझ जाओ। और इसीलिए क्यों हमने क्वेश्चन भेजे, यही सिखाने के लिए भेजे कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। कोई जरूरी नहीं कि लिख के आए, कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालो और 12 नंबर का होगा, समझदार के लिए इशारा काफी। देख लो ये भाषा, इसीलिए हमने कहा था इसको देखो क्वेश्चन को, इसमें क्या लिखा रहता है। ज्यादातर में सीधा सीधा लिखा है, कुछ नहीं लिखा है कि इसका तुम्हें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, पर ये एक्सरसाइज पार्ट बी का हिस्सा है। इससे साफ हो जाता है ये सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के क्वेश्चन है। अगर बेसिक सिग्नल निकालने को आएगा तो मेथड लिख के आएगा, नहीं तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने होंगे। बात समझ में आई? यस सर। बहुत ही वैल्यूएबल एक्सरसाइज है ये, तो लाइटली ना ले बिल्कुल। अब वापस आते हैं जो जैसे समझा रहे थे उस टॉपिक पे। ओके क्लास देखिएगा फिर। लूपिंग लूपिंग कैसे बनाते हैं और लूपिंग कब करते हैं, इस पर फोकस करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं लूपिंग बेस्ड और उसके आधार पे इसको सॉल्व करते हैं। एक मैट्रिक्स ले ली,
3, 4, 6. नेक्स्ट है 4, 1, 4, 1, 7, 2. 2. और ये कॉलम की जरूरत नहीं है, इसको हटा देना है। ओके, नेक्स्ट है इसकी वैल्यूज दे देते हैं AIBJ की 7, 9 और 18 और यहाँ की वैल्यूज हैं 5, 8, 7, 5, M4 भी तो आएगा 8, 7 और 14। टोटल कितना आ जाएगा दोनों साइड से? टोटल आएगा कितना बनेगा टोटल? 34। चेक कर लीजिए, सही है? यस सर। इसको M4 कर दीजिए सर। यस सर M4 ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। उससे भाषा इतनी लिखी है, क्या लिखी है? सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, सर ये क्वेश्चन किस बेसिस पे चेक किया जाता है? बता रहे बेटा, सब फॉर्मेटिंग प्रॉब्लम आ रही है, उसको सही करते हैं, नहीं तो सब जुड़ा जुड़ा दिखेगा आपको। जुड़ा ही हुआ है वो। ठीक है, क्वेश्चन ये होगा
साफ साफ दिखाई दे रहा है मैट्रिक्स? यस सर। ये क्वेश्चन होगा। अब इसका सोल्यूशन देना होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, और सोल्यूशन देने के बाद इसका ऑप्टिमिलिटी टेस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब क्योंकि हमने सारी चीजें तो आपको सिखा दी हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा सोल्यूशन में? सर ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होगा। बिल्कुल सही। बाय यूजिंग वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन। सर नॉर्थ वेस्ट या कोई और लगा दीजिए, वो थोड़ा इजी पड़ जाएगा, ये कुछ ज्यादा ही लंबा होता है। ना ना ना, इसको लगा हम नहीं रहे हैं, हम तो फाइनल आंसर लिख रहे हैं। लगाना तो आप लोग को है, अलग से नॉर्थ वेस्ट या अदर से लगाइएगा, ठीक है? इनिशियल हमें तो सीधे आपको निकाल सकते जितने आप। बिल्कुल 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 अलाउड है, कोई समस्या नहीं है। सर इसीलिए तो आपसे पूछ रहे थे कि ये क्वेश्चन किस बेसिस पे चेक किया जाता है? ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के बाद अगर आपने सही आंसर दिया बस आपका क्वेश्चन खत्म। नहीं सर, मतलब ये कह रहे थे जैसे पेपर में एग्जामिनर चेक करेगा, तो हमने जैसे रो मिनिमा से लगाया, किसी ने कॉलम से लगाया, किसी ने नॉर्थ वेस्ट से लगाया, किसी ने वोगल से लगाया, सबका ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो अलग अलग आएगा, तो उस बेसिस पे वो लोग चेक कैसे करेंगे? गलत आंसर बीएफएस अलग अलग आएगा, ऑप्टिमल सेम आएगा। हाँ सर, मतलब बीएफएस अलग अलग आएगा, तो उसमें कैसे चेक करेंगे किसका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, मतलब सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है उसी क्वेश्चन का? आप क्वेश्चन सोच नहीं रहे, सिर्फ पूछ रहे हैं। अगर आप सोचेंगे तो आपको आंसर सुनाई देगा। मैंने कहा ऑप्टिमल सेम आएगा। अगर ऑप्टिमल 100 रुपए आ रहा है तो 100 ही सबका मिलेगा। भले आपने अलग अलग मेथड से बेसिक फिजिबल, किसी ने 50 रुपए, सॉरी किसी ने 150 रुपए, किसी ने 120 रुपए, किसी ने 140, किसी ने 100 रुपए निकाला हो, लेकिन फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन सबका 100 ही रुपए आएगा। ये हम बता रहे हैं, ठीक है ना? ऑप्टिमल चेंज नहीं होता है, ऑप्टिमल सेम रहता है, ठीक है? मेथड आप कोई भी यूज करते हैं उससे कोई दिक्कत थोड़ा ना है। अब देखिए इसको गूगल से लगा लेंगे तो इसके नंबर ऑफ एलोकेशन देखिए, हम लिख रहे हैं सामने सामने, सारे एलोकेशन लिखे दे रहे हैं, आप चेक कर लीजिए। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग चेक कर लो। ठीक है, ये हो गया एलोकेशन, और इसके आधार पे जेड की वैल्यू भी लिखे दे रहे हैं। अब ये सब थोड़ा ना पढ़ाएंगे, ये तो आपको आता ही है। जेड की वैल्यू आएगी कितनी? 80, ठीक है? अब जेड 80 हो गया, फिर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट में क्या निकालते हैं, याद है कि भूल गए? सी ऑफ आई जे और वी ऑफ आई जे और यू ऑफ आई और वी ऑफ जे, दोनों को माइनस करके डी ऑफ आई जे निकालते हैं। सही है। प्लस -1 सेट। ये देखिए ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए हम डीआईजे निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डीआईजे। अब डीआईजे देखो कैसा बनेगा। यहाँ पर जो डीआईजे बन रहा है वो लिखे दे रहे हैं, क्योंकि डीआईजे बराबर तो आपको पता ही कैसे निकलता है। यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर फिर से स्टार है। जितने लोकेशन है वहां स्टार कर दो। यहाँ पे देखो डीआईजे 0 है, -2 निकला है, स्टार स्टार। एक डीआईजे और देखो 1 है, स्टार 7 है, सॉरी, और स्टार। ये डीआईजे का फाइनल आंसर है।
ठीक है, पहले हमने जेड निकाल लिया, डीआईजे निकाल लिया। अब इसमें देखो माइनस नंबर दिखाई दे रहा है। यस सर, -2। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं, यानी 80 रुपए से भी कम रुपए आ सकते हैं, और वही जानना है कि कितने कम रुपए आएंगे, फाइनल आंसर क्या होगा, और फिर डीआईजे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी लूपिंग कैसे करेंगे वो देखो। इसकी लूपिंग में कौन कौन मिल सकता है, जैसे हमने बताया लूपिंग में सारे स्टार लेते हैं। स्टार लेना शुरू करो। 3 देखो, 2 के सामने कितने नंबर दिख रहा है तुम्हें? 3 दिख रहा है, उसको लेना नहीं है, छोड़ दो। 0 दिख रहा है, उसको भी नहीं लेना, छोड़ दो। स्टार दिख रहा है, इसको ले सकते हैं। स्टार दिख रहा है, इसको भी ले सकते हैं। स्टार दिख रहा है, इसको भी ले सकते हैं, और इसको भी ले सकते हैं, और इसको भी ले सकते हैं। देखा आपने? आराम से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ सोचना है। अगर हम टाइम नहीं देंगे आपको तो फिर आप जल्दी में देख नहीं पाओगे। यहाँ मैंने देखो लूपिंग बना डाली पूरी, देखो तीनों स्टार ले लिए। लूपिंग के नियम के हिसाब से आपको 90 डिग्री पे मुड़ना ही मुड़ना है। एक लाइन खींचने के बाद 90 डिग्री टर्निंग, देखिए सब में है। यस सर। और स्टार की संख्या कितनी होगी? और स्टार किस गेम में हम लोग लगाते स्टार है, सर 4 स्टार रहेंगे। तो 3 स्टार दिख रहे हैं अगर लूप लगाएंगे तो। सर 4 है। आपने लूपिंग को लेकर के देखा स्टार हमने कैसे लिए? कोई से डिस्क्राइब कर दी स्टार सर इसमें तो एक बार भी लूप नहीं बनेगा, क्योंकि वापस तो वो आएगा ही नहीं। देखो ना, ध्यान से देखो, अगर हम इस माइनस से किधर चले बताओ? अगर राइट साइड चलते हैं, राइट साइड चलो, सही है। पहला स्टार मिला जी उसके बाद 7 लिखा, 1 लिखा है ना? हाँ 7 लिखा है और 1 लिखा है, तो दोनों को स्टार नहीं है लेंगे, तो छोड़ दो, वो लेंगे नहीं। दोनों हाँ। को छोड़ दो। अब आगे जंप कर जाओ, कूद जाओ आगे की तरफ। देखो एक स्टार मिला, जी सर। 90 डिग्री पे घूम भी गए। अब फिर से 90 डिग्री पे घूम जाओ, देखो अगला स्टार मिला। अब फिर से 90 डिग्री पे घूमना होगा, सीधे नहीं जा सकते। 90 डिग्री पे जाओगे तो अगला स्टार नहीं लेना है, क्योंकि वो स्टार आपके जोन में नहीं है। आपको स्टार नहीं और 3-5 ठीक, तो मतलब हम लोग बीच में से एलिमेंट को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। इतना क्लियर है? यस यस। हाँ, तो अब यही 4 मिलके लूपिंग बनाएंगे, ठीक है ना? इन्हीं 4 के थ्रू लूपिंग होगी। लूपिंग के बाद ही हम बता सकते हैं आगे करना क्या है। लूपिंग के बारे में हेलो सर, क्या नहीं क्लियर है? हाँ, स्टार में है कैसे आपने लगा दी? ओके ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे कि। और हाँ, लूपिंग का पढ़ जरूर लेना, नोट पढ़ने के बाद इसको समझाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। उसमें भी लूपिंग बनती है। लूप में इवन नंबर ऑफ लाइंस होती है, ऑड नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं, 90 की टर्निंग होती है, सब पढ़ लेना, ठीक है? और फिर 2 लूप बना के अलग से दिखाएंगे, ठीक है? ओके, क्लास यहीं तक रखते हैं आज। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक।
से घर के बाहर थोड़ा से। तुमको पता नहीं है? हाँ तो कहाँ गई? ढूंढ के लाओ, हमको नहीं जाना। ढूंढ के लाओ।